बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी तंदूरी चिकन टिक्का प्लेटर और इसको ओवन के बगैर बनाऊंगी और दावतों के लिए तो बेस्ट आइडिया है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है, वो डाल देना है। मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाल दिया था। और अब आपने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं जिनमें है लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा और हल्दी है, फूड कलर है और थोड़ी सी लाल मिर्च है। ये सब चीज़ें डाल दी और थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून इसमें तिक्का मसाला भी डाला है। साथ में ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज पेस्ट है, ये भी डाल देना। और ये जो लेमन है ये हम इसमें निचोड़ेंगे सारे के सारे। आपने 2 to 3 लेमन्स लेने हैं और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने विनेगर ऐड किया है और साथ ही आपने 3 to 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल लेना। और अब मैं लेमन्स जो है ना वो स्क्वीज़ कर लेती हूँ। फूड कलर ज़रूर डालिएगा, उससे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अब इन सारे मसालों को मिक्स कर लेना है। तो हमारा जो मैरिनेशन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इस पॉइंट पे खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आती है। जो लेमन्स आपने ऐड किए होते हैं उसकी वजह से सारे मसालों में बहुत प्यारी खुशबू आती है। अच्छा जी, अब आपने ये पीसेस लेने हैं और इसको कट्स लगा देने हैं इस तरीके से। कट्स जो है ना वो कोशिश कीजिए डीप लगाएं ताकि कच्चा ना रहे फिर। और कट्स के अंदर अंदर तक आपने ये जो हमारा मैरिनेशन है ये लगाना है ताकि फ्लेवर जो है ना वो पूरे चिकन को लग जाए। तो ये मैंने सारों पे लगा दी है। और अब मैं इसे मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। 30 मिनट्स बाद ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया और अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब आपने चिकन जो है ना किसी ऐसे पैन या पतीले में डालना है जिसका ऊपर से आप ढक सके। तो मैंने इसमें डाल कर ढक दिया है और इसको मैं रखूँगी तकरीबन 15 मिनट्स के लिए ताकि हमारा चिकन गल जाए। और ये देखिए 15 मिनट्स बाद मैंने इसे खोला है तो चिकन ने अपना कितना पानी छोड़ा है। और अब ढके बगैर इसको पकाना है ताकि ये पानी जो है ना ये ड्राई हो जाए। तो ये देख सकते हैं आपके हमारा जो पानी है ना वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। अच्छा, इस पॉइंट पे आपकी मर्ज़ी है कि आप डीप फ्राई करते हैं या फिर आप शैलो फ्राई करते हैं। आप इसमें इस तरीके से 1 कप ऑयल भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहो तो आप 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसमें पका लें। और अब इसको इसमें अच्छे तरीके से पकाना है दोनों साइड से। तो ये हमारी जो चिकन है वो तकरीबन तैयार हो गई है। और इसको चावलों के साथ सर्व करेंगे तो सबसे पहले आपने 2 to 3 टेबलस्पून डालना है ऑयल। और अब इसमें कटी हुई जो प्याज है हम वो सारे शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 प्याज लिया और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी और बड़ी इलायची, साथ में मैंने इसमें जायफल डाली है। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और ये है अदरक, लहसुन, तो वो मैंने चॉप करके डाल दिया। अच्छा जी, और अब मैंने इसमें डाला है ज़ीरा और हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ये 1 कप के करीब चावल हैं, ये मैंने डाल दिए। और थोड़े से मैंने ये चावल जो है ना वो ज़्यादा टाइम के लिए भिगोए थे, तो अब उस हिसाब से हम पानी शामिल करेंगे। ये मैंने पानी शामिल कर दिया है।
वैसे 1 कप के हिसाब से आपने 2 कप पानी डालना है, लेकिन मैंने ज़्यादा देर भिगोए थे तो मैंने 1 कप यखनी डाली है और आधा कप इसमें पानी डाल दिया। और इसको थोड़ा सा बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। और साथ में मैंने डाला है नमक। नमक जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। ये देखिए हमारे चावल तकरीबन तैयार है। इसको दम दे दिया है और दम दे खोलने के बाद हमने इसे सर्व कर दिया है विद सैलेड और रायता। तो आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।